आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और उसकी एक्सरसाइज 10D आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, 10D एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स समझाती हूँ, वो ध्यान से देखो इसमें हमें एपी के कुछ टर्म्स फाइंड करनी है। ठीक, जैसे देखो अगर आपको एपी में 3 या 3 से ज़्यादा टर्म्स खुद से लेट करनी होती है तो उनको क्या क्या लेट करोगे, आपको इस एक्सरसाइज में ये समझना है। देखो अगर आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लेट करनी है एपी में तो हम लेंगे a माइनस डी, ए और a प्लस डी। अगर 4 टर्म्स लेट करनी है तो a माइनस 3d, a माइनस डी, फिर a प्लस 3d और a प्लस डी और a प्लस 3d। ठीक है, अगर 5 टर्म्स को लेट करना है तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। ठीक है, फिर आपको 6 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स अगर लेट करनी है तो a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d और a प्लस 5d। ये 6 टर्म्स है जो आपको लेट करनी है। ठीक है, अब चलते हैं सीधे एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखो। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट देखो क्या कहता है। आपके पास k प्लस 2, 2k प्लस 7, 4k प्लस 12 3 टर्म्स हैं जो कि AP में हैं। तो आपको फर्स्ट टर्म बतानी है AP की क्या है। तो पहले हम k की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब क्योंकि तीनों टर्म्स AP में हैं तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा ना। इन्होंने आपको k प्लस 2, 2k प्लस 7 और जी 4k प्लस 12 इन 3 टर्म्स को बोला है कि ये AP में है। अगर ये AP में है तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा ना। तो 2k प्लस 7 माइनस k प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4k प्लस 12 माइनस, ये ब्रैकेट में रख लेते हैं ना, माइनस 2k प्लस 7। ठीक है, सिंप्लीफाई कर दो। 2k प्लस 7 माइनस k माइनस 2, 4k प्लस 12 माइनस 2k और माइनस 7। 2k में से k माइनस करेंगे k, 7 माइनस 2 5 प्लस 5। ठीक है, 4k में से 2k माइनस करोगे तो आपका 2k और 12 माइनस 7 प्लस 5। ठीक है, तो 5 से तो 5 कट हो गया, 2k माइनस k को इधर ले आओ, 2k माइनस k इक्वल टू 0 आ गया और यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई 0। अगर k की वैल्यू 0 आ गई तो आपकी फर्स्ट टर्म हमारी थी k प्लस 2। k के प्लेस पे क्या रख दो कि 0 प्लस 2 दैट इज 2। ये आपका आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट देखो। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 3n स्क्वायर। तो सेकेंड टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। सम दिया है 3n स्क्वायर, यानी Sn की वैल्यू 3 है 3n स्क्वायर। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में कैसे करोगे। अगर n इज इक्वल्स टू 1 पुट करते हो, सपोज n इज इक्वल्स टू 1 पुट किया तो हमें S1 की वैल्यू मिलेगी 3 इंटू 1 स्क्वायर दैट इज़ 3। n इज इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं अगर हम, तो हमें S2 की वैल्यू मिलेगी 3 इंटू 2 स्क्वायर दैट इज़ 3 इंटू 4 इज़ इक्वल टू 12। ठीक है, तो जो S1 होता है वही आपका A1 होता है, यानी फर्स्ट टर्म 3। लेकिन जो सेकंड टर्म होती है ना वो आपको मिलती है S2 माइनस S1 करके। S2 की वैल्यू है 12, S1 है 3, तो 12 माइनस 3 क्या बन गया आपका 9। तो सेकंड टर्म कितनी आ गई 9। ये आपका आंसर। ठीक है, सी पार्ट देखो। सी पार्ट में बोला है 5, 7, 9 आर इन AP, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन AP। देखो 5, 7 और 9 तीनों AP में हैं। अब कोई भी 3 टर्म्स अगर AP में होगी तो उसमें सेम टर्म ऐड करोगे, जो सीक्वेंस आएगी वो भी AP में होगी। सेम टर्म हम हर एक में से माइनस करके जो सीक्वेंस बनेगी वो भी AP में होगी। मल्टीप्लाई करने के बाद भी तीनों AP में होगी सेम नंबर से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपका 5, 7 और 9 है। 5, 7 और 9, इसमें 7 से मल्टीप्लाई हो रही है, इसमें 9 से, इसमें 5 से, तो ये तो कैंसिल, ये तो नहीं हो सकता।
फिर 5 7 9, सेकेंड में 7 7 7, तीनों में 7 से मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, लेकिन बाकी दो ऑप्शंस को भी हम चेक करते हैं। थर्ड में 2 × 5 हो रहा है, 2 × 7 होता है, और 5 × 9 हो रहा है ना। तो पहले दो में तो 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन तीसरे में 5 से हो गई, तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। 5 7 9, पहले में 7 माइनस कर रहे हैं, दूसरे में 9 माइनस कर रहे हैं, तीसरे में 5 माइनस कर रहे हैं, तो ये भी बिल्कुल इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सेकेंड, दैट इज 5 × 7, 7 × 7 और 9 × 7 इज ऑल्सो इन AP, ठीक है। पार्ट डी देखो, डी पार्ट में हमें बोला गया है, डी पार्ट तो इसका नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे फिर, ठीक है। फाइंड 3 नंबर्स इन AP whose sum is 24 एंड प्रोडक्ट इज 440, ठीक है। तो डी पार्ट नहीं, क्वेश्चन नंबर 2, आपको 3 टर्म्स निकालनी है AP की जिनका सम 24 है और प्रोडक्ट 440 है। तो आपको सम ऑफ 3 टर्म्स दिया है 24 और प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स दिया है हमें 440, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था 3 टर्म्स लेट करनी हो, 4 टर्म्स लेट करनी हो, 5 टर्म्स। तो लेट 3 टर्म्स आर, कौन कौन सी लेंगे? हम लेंगे a + a - d, a और a + d, ठीक है। अब इन तीनों का सम दिया है 24। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a - d प्लस a और प्लस a + d इज इक्वल्स टू क्या गिवन है? 24। तीनों को ऐड करोगे, देखो d से d कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 3a आपका 24 आ गया, और a की वैल्यू 24 डिवाइडेड बाय 3 8 आ गई, तो हमें a मिल गया 8, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन उसने दी है कि तीनों का प्रोडक्ट 440 है, प्रोडक्ट इज 440। तो प्रोडक्ट कैसे करोगे? a - d इंटू a और इंटू a + d इज इक्वल्स टू 440। तो देखो a की वैल्यू पुट कर देते हैं, a की जगह 8 रखो, फिर 8 - d और नेक्स्ट आपका 8 + d इज इक्वल्स टू 440। यहाँ से 8 और इन दोनों की मल्टीप्लाई a - b और a + b हो गई, a² - b² दैट इज 64 - d² इज इक्वल्स टू 440, ठीक है। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, 8 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 × 4 = 32, 8 × 6 = 48 और 3 हो गया आपका 49, 50 और 51 और -8d² इज इक्वल्स टू 440, ठीक है। अब आप क्या करोगे? देखो, इसको हम इधर ले आते हैं 440 को, और इसको उधर ले जाते हैं, ठीक है। तो 512 - 440 इज इक्वल्स टू 8d², माइनस करोगे तो 2 और इधर 11 में से 4 माइनस करोगे 7, 72 बन गया, और 8 को ले आओ डिवाइड में, ठीक है, d², 8 9 जा 72, तो d² की वैल्यू आ गई 9 और यहाँ से d की वैल्यू आ गई आपकी ±3, ठीक है। तो अगर d प्लस लोगे, ऐसे करना, अब हमारे पास d की 2 वैल्यू आई है ±3, तो हमें दोनों वैल्यूज से सॉल्व करके दिखाना है। तो लेट पहले d को हम +3 लेते हैं, ठीक। तो आपकी 3 टर्म्स जो होंगी, AP जो होगी 3 टर्म्स में, वो 8 - d दैट इज़ 3, और फिर दूसरी टर्म 8 और तीसरी टर्म 8 + 3 होगी, ठीक है। तो ये 5, 8 और 11 हो जाएगी। और अगर d की वैल्यू हम -3 लेते हैं, तब AP क्या बनेगी? 8
माइनस माइनस थ्री, पहला तो ये हो गया a माइनस डी, फिर a होता है और फिर a प्लस डी होता है। तो a की वैल्यू तो हमारी 8 है प्लस माइनस थ्री, ठीक है। तो ये 8 प्लस थ्री 11, 8 और 5, ये आंसर आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, उसने बोला है द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ ए पी इज़ 21 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज़ 165, फाइंड दीज टर्म। अब की बार 3 टर्म्स का सम दिया है आपको 21 और सम ऑफ स्क्वायर्स दिया है, स्क्वायर्स ऑफ टर्म्स हमें दिया है 165, ठीक है। तो वैसे ही करेंगे, पहले 3 टर्म्स लेंगे, लेट 3 टर्म्स आर a माइनस डी, a और a प्लस डी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस 1 में उसने बोला है कि तीनों का सम यानी a माइनस डी प्लस a प्लस डी वो 21 है। d से d कट हो गया, 3a इज इक्वल्स टू 21, यहाँ से a की वैल्यू आ गई 7। फिर केस 2 में देखो उसने क्या बोला है, तीनों के स्क्वायर्स का सम यानी a माइनस डी का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और प्लस a प्लस डी का स्क्वायर उसने दिया है 165। इसको सिंप्लीफाई करो, a की पहले वैल्यू पुट कर देते हैं, 7 माइनस डी का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और प्लस 7 प्लस डी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 165, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, ये हो गया आपका 7 इसमें माइनस वाली आइडेंटिटी खोल देते हैं, इसमें प्लस वाली, तो 49 प्लस डी स्क्वायर माइनस के 14d, ये 49 हो गया, ये भी 49 प्लस डी स्क्वायर और प्लस के 14d इज इक्वल्स टू 165। 14d से तो 14d कैंसिल हो गया, ठीक है। डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो गया 2d स्क्वायर, ठीक, प्लस 49 को 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 147 इज इक्वल्स टू 165। पहले 2d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 165 माइनस 147 कर देते हैं, ठीक है। 15 में से 7 माइनस करोगे तो आपका आएगा 8, है ना। 5 माइनस करके तो 2, हाँ 8 आएगा। फिर 4 में इधर 1 कैरी चला गया था, 5 में से 4 माइनस करोगे तो 1, ठीक है। और डी स्क्वायर ये 2 को ले जाओ डिवाइड में, तो है ना। तो डी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9 और डी की वैल्यू यहाँ पर भी अगेन आई प्लस माइनस 3। अब दोनों वैल्यूज़ को लेके हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। इफ़ डी इज़ 3 प्लस 3, फिर हम कंडीशन लेंगे लेट डी इज इक्वल्स टू प्लस 3, तो आपकी जो ए पी बनेगी ना वो बनेगी 7, आपके ए पी थी a माइनस डी, ए और a प्लस डी, यही थी ना, ठीक है। अब देखो 7 माइनस 3 फिर 7 और 7 प्लस 3, तो ये बनी हमारी 7 में से 3 माइनस करके 4, 7 और 10, ठीक, ओके। और इफ़ d इज इक्वल्स टू माइनस 3 देन ए पी जो बनेगी आपकी वो a7 माइनस 3, पहला टर्म तो ये, फिर दूसरा 7 ही रहेगा और तीसरा रहेगा आपका a प्लस डी यानी 7 माइनस डी, ठीक। तो ये 7 प्लस 3 10 हो गया, ये 7 हो गया और ये 4 हो गया, ये आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 4 पर। 4 देखो क्या कहता है, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन ए पी विद कॉमन डिफरेंस 20 डिग्री, फाइंड द एंगल्स। हमें एंगल्स निकालने हैं। तो जब एंगल्स आपके क्वाड्रिलेटरल के ए पी में हैं, एंगल कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो 4 टर्म्स हम लेट करेंगे, ठीक है। लेट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल
आर ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, ये लेट कर लिया। ठीक है, अब इन्होंने कॉमन डिफरेंस दिया है 20 डिग्री। ठीक, तो हमारे एंगल्स क्या हो जाएंगे, पहले हम कॉमन डिफरेंस 20 डिग्री दिया है ना, तो हमारे एंगल्स पहले लिख लो कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 360 डिग्री किसी भी क्वाड्रिलेटरल के। तो ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d और प्लस ए प्लस 3d इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक, अब उन्होंने d की वैल्यू दी है तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। a प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4a हो गया और 2d 3d 5d और प्लस d 6d हो गया इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब d की जगह उठा के 20 डिग्री पुट कर दो, तो 4a प्लस 6 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 360 और 4a 6 टू 12 120 हो गया इज इक्वल्स टू 360 माइनस 120। तो 4a इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया ये 0 6 माइनस 2 4 और 3 माइनस 1 2 240 और a की वैल्यू आ जाएगी 240 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 60 डिग्री। a की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। तो एंगल्स आर, पहला एंगल है 60, फिर दूसरा होगा 60 प्लस 20, फिर तीसरा होगा 60 प्लस 2d यानी 40, फिर चौथा होगा 60 प्लस 3d, d की वैल्यू 20 है ना तो 60 ऐड कर दो। अब वैल्यूज़ क्या हो गई 60 डिग्री, ये हमारा 80 डिग्री, ये हमारा 100 डिग्री और ये 120 डिग्री। ये आपके आंसर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है डिवाइड 96 इंटू 4 पार्ट्स। देखो 96 इंटू 4 पार्ट्स विच आर इन AP एंड द रेशो बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन्स एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम्स इज 15/7। ठीक है, तो 96 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो पहले हम 4 पार्ट्स लेट कर लेते हैं। लेट 4 टर्म्स ऑफ AP इन ऑफ AP लिखेंगे आर a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस 3d और a प्लस d। ठीक है, ये 4 टर्म्स हो गई। अब चारों का सम 96, क्योंकि 96 को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d और प्लस a प्लस 3d, चारों को ऐड करके कितना आना चाहिए 96। तो 3d से 3d कट हो गया और d से d कट हो गया तो ये आ गया आपका 4a इज इक्वल्स टू 96 और a की वैल्यू आ गई 96 डिवाइडेड बाय 4, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 24। ठीक है, 24 आ गई a। तो हमारी टर्म्स क्या बन गई, सो टर्म्स आर, पहली बन जाएगी आपकी 24 माइनस 3d, फिर दूसरी बन जाएगी 24 माइनस d। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा 24 प्लस d एंड देन 24 प्लस 3d। ठीक है, अब उसने बोला है कि इनके मीन का प्रोडक्ट और एक्सट्रीम के प्रोडक्ट का रेशो जो है वो 15:10 है। अब गिवन है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू 15/7। तो रख लेते हैं, मीन्स का प्रोडक्ट हो जाएगा 24 माइनस डी इंटू 24 प्लस डी और एक्सट्रीम टर्म्स का 24 माइनस 3d 24 प्लस 3d इज इक्वल्स टू 15/7। 24 a प्लस डी और a माइनस डी लगा देते हैं ऊपर,
तो ये बन गया 576 माइनस डी स्क्वायर, नीचे 576 और 3d का स्क्वायर हो गया 9d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15/7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 576 माइनस डी स्क्वायर की मल्टीप्लाई 7 के साथ और 576 माइनस 9d स्क्वायर की मल्टीप्लाई 15 के साथ। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों की, 576 की 7 में करोगे तो 4032 माइनस 7d स्क्वायर, 15 की 576 में करेंगे तो 8640 और 15 9 जा 135d स्क्वायर। कांस्टेंट एक साइड, वेरिएबल्स एक साइड, 135d स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8640 माइनस 4032। ठीक है, ये 128d स्क्वायर बचेगा और इधर 4608 बचेगा। तो d स्क्वायर की वैल्यू 4608 डिवाइडेड बाय 128 आ गई। ठीक है, जो कि 36 टाइम्स पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो d स्क्वायर की वैल्यू आ गई 36 और d की वैल्यू आ जाएगी ±6। ठीक है, अब सपोज लेट d अगर हम पॉजिटिव लेते हैं यानी प्लस का 6 लेते हो तो टर्म्स क्या बनेंगी आपकी? टर्म्स बनेंगी थी क्या थी, a माइनस 3d, फिर a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d। ठीक है, तो ये होगी, a की वैल्यू हमारी आई थी 24, तो 24 माइनस 3 इंटू 6 पहली टर्म, 24 माइनस 6 दूसरी टर्म, 24 प्लस 6 तीसरी टर्म और 24 प्लस 3 इंटू 6 चौथी टर्म। तो 6 3 जा 18, 24 में से 18 माइनस करोगे तो 6, 24 में से 6 माइनस करोगे तो 18, 24 में 6 प्लस करोगे तो 30 और 24 में से 18 प्लस करोगे तो 42। ये आपका आंसर। ठीक है, और अगर d को हम नेगेटिव लेते हैं दैट इज़ -6 लेते हैं तो हमारी टर्म्स बनेगी 24 प्लस 3 इंटू 6, फिर 24 माइनस, नहीं ये भी प्लस हो जाएगा है ना, प्लस का 6, फिर यहाँ पे 24 माइनस 6 और 24 माइनस 3 इंटू 6, तो ये हो गई आपकी 42, ये 30, ये 18 और ये 6। बस टर्म्स क्या होती है, रिवर्स हो जाती हैं। ठीक है, नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5। डिवाइड, ये तो 5 ही था। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड 5 नंबर्स इन AP whose sum is this and the ratio of the first to the last term is this। अब आपको 5 नंबर लेट करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 करना है हमें। तो लेट 5 नंबर्स इन AP, उसमें सम आपको दिया है, सम ऑफ 5 नंबर्स हमें दिया है 12 होल 1/2 दैट इज़ 25/2, और आपको बोला है उसने प्रोडक्ट ऑफ रेशो ऑफ फर्स्ट और लास्ट टर्म, रेशो ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म जो दी है वो 2:3 दिया है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेट 5 टर्म्स ऑफ AP, जब आपको 5 टर्म लेट करनी होती है तो कौन कौन सी करते हैं हम, a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 2d, ये 5 टर्म हम लेट करते हैं। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम दिया है हमें 25/2, तो इन सबको ऐड करके 25/2 के इक्वल रख दो, a माइनस 2d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d और प्लस a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 25/2।
देखो 2d से 2d कैंसिल, d से d कैंसिल, तो 5a हो गया। 5a इज इक्वल्स टू 25/2 और a की वैल्यू 25/2 इंटू 5 दैट इज़ 5/2। ठीक है, 5 से ये 5 टाइम्स कट हो जाएगा। तो आपको a की वैल्यू हम 2.5 भी लिख सकते हैं, 2.5 आ गई। फिर उन्होंने बोला है रेशो ऑफ फर्स्ट टू लास्ट टर्म, रेशो फर्स्ट टर्म टू लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू 2/3। तो फर्स्ट टर्म है हमारी a माइनस 2d, लास्ट टर्म है हमारी a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 2/3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू a माइनस 2d इज इक्वल्स टू 2 इंटू a प्लस 2d। ठीक है, यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे 3a माइनस 6d इज इक्वल्स टू 2a और प्लस 4d। a को इधर ले जाओ तो a और ये 6 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो 10d आ जाएगा। यहाँ से a की वैल्यू हम रख देते हैं 5/2 इज इक्वल्स टू 10d। 10 को डिवाइड में ले जाते हैं, 5/2 इंटू 10 इज इक्वल्स टू d। 5 2 जा 10, तो d की वैल्यू आ गई 1/4। a और d दोनों वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। ठीक है, जब a और d दोनों वैल्यूज़ आ गई तो हम नंबर्स निकाल सकते हैं। इसको हम 0.25 लिख सकते हैं। ठीक, तो हमारे पास नंबर्स क्या होंगे, नंबर्स a माइनस 2d, फिर कॉमा a माइनस d, a प्लस 2d और a प्लस d। ठीक है, इसको पहले लिखना था, चलो कोई बात नहीं, तो इसको इधर लिखना फिर भी, है ना, क्योंकि ए पी में तभी होंगी। a माइनस 2d, a की वैल्यू है 2.5 माइनस 2 इंटू 0.25, फिर 2.5 माइनस 0.25, फिर कॉमा a की वैल्यू है हमारी 2.5 कॉमा 2.5 प्लस 2 इंटू 0.5। ठीक है, 0.25 और लास्ट टर्म है 2.5 प्लस 0.25। तो देखो सिंप्लीफाई करके टर्म्स क्या क्या आएंगी, पहली टर्म आएगी 2, दूसरी टर्म आएगी 2.25, फिर तीसरी टर्म आएगी 2.5 और चौथी टर्म आएगी 2.75 एंड द लास्ट टर्म इज़ 3। ठीक है, ये आपका आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, स्प्लिट 207 इंटू 3 पार्ट्स सच दैट दीज पार्ट्स आर इन AP एंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट्स इज 4 6 2 3। ठीक है, तो 3 टर्म्स लेट करनी है। ठीक, तो लेट 3 टर्म्स आर a माइनस टी, a और a प्लस डी। ठीक है, तीनों टर्म्स किसके इक्वल होगी, तीनों का सम होगा 2072, क्योंकि 207 को हम स्प्लिट कर रहे हैं इनमें। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a माइनस डी प्लस a प्लस डी, तीनों का सम कितना आएगा 207। d से d कट हो जाएगा, 3a इज इक्वल्स टू 207 और यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 207 डिवाइडेड बाय 3, 3 6 जा 18 और 3 9 जा 27। a की वैल्यू आ गई आपकी 69। अब उसने बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर नंबर्स, 2 छोटे नंबर कौन से होंगे। देखो a पहला छोटा नंबर होगा और उससे भी छोटा नंबर होगा a माइनस डी। ठीक है, a प्लस डी तो बड़ा हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर नंबर्स, अब उसने बोला है प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर नंबर्स इज इक्वल्स टू 4 6 2 3, यानी पहला छोटा नंबर a माइनस डी, दूसरा छोटा नंबर a और दोनों की मल्टीप्लाई किसके इक्वल आ रही है 4 6 2 3 के। ठीक है, तो a की वैल्यू चाहो तो आप पुट कर दो या पहले हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो 69 माइनस डी इंटू 69, a की वैल्यू पुट कर दी 4 6 2
3। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं 69 की 69 में करेंगे 4761 माइनस 69D इज इक्वल्स टू 4623। 69 को इधर, इसको इधर, 4761 माइनस 4623 इज इक्वल्स टू 69D। इसमें से माइनस करोगे 4761 में से 4623 तो हमारा आएगा 138 इज इक्वल्स टू 69D, और D की वैल्यू आ जाएगी 138 डिवाइडेड बाय 69 दैट इज़ 2 टाइम्स पूरा डिवाइड होगा, तो D की वैल्यू आ गई 2। A और D दोनों की वैल्यू आ गई, तो आपके पास नंबर्स क्या क्या होंगे? नंबर्स आर 69 माइनस 2, 69 और 69 प्लस 2। ठीक है, तो ये हो गया 67, 69 और 71, ये आपका आंसर। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है सम ऑफ 3 नंबर्स ऑफ एन AP इज़ 15 एंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द एक्सट्रीम टर्म्स इज़ 58, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, तो 3 नंबर्स लेने हैं, इसमें भी AP में 3 नंबर सेम इसी तरह A माइनस D, A और A प्लस D। लेट 3 numbers are A minus D, A और A plus D। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों का सम उन्होंने दिया है 15, A माइनस D प्लस A प्लस D इज इक्वल्स टू 15। D से D कट, 3A इज इक्वल्स टू 15 और यहाँ से A की वैल्यू आ गई 15/3 दैट इज़ 5। ठीक है, अब उन्होंने बोला है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स। हाँ, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स, तो एक्सट्रीम टर्म्स ये और ये हो गई। ठीक है, तो इन दोनों के स्क्वायर्स का सम A माइनस D के स्क्वायर प्लस A प्लस D का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 58 दिया है। A की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 5 माइनस D का स्क्वायर प्लस 5 प्लस D का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारे पास है 58। होल स्क्वायर खोल दो तो ये हो गया 25 प्लस D स्क्वायर माइनस के 10D, और ये हो गया 25 प्लस D स्क्वायर प्लस के 10D इज इक्वल्स टू 58। 10D से 10D कट हो गया, 2D स्क्वायर प्लस 50 इज इक्वल्स टू 58। यहाँ से 2D स्क्वायर आपका आ गया 8 और D स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4 और D की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2। अब दोनों से रखेंगे, अगर आपके पास लेट D हम +2 लेते हैं तो नंबर्स क्या होंगे? नंबर्स बनेंगे आपके A माइनस D दैट इज़ 5 माइनस 2, फिर 5 और 5 प्लस 2, ये 3, 5 और 7 ये आंसर होगा। और लेट D हम -2 लेते हैं तो नंबर्स क्या बनेंगे हमारे? 5 प्लस 2 5 और 5 माइनस 2 यानी 7, 5 और 3, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्या कहता है, फाइंड 4 नंबर्स इन AP जिसका सम 20 है और सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 120। तो अब की बार हमें 4 नंबर्स लेट करने हैं। ठीक है, तो लेट 4 नंबर्स आर A minus 3D, A minus D, A plus D और A plus 3D। ठीक है, अब सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम दिया है आपको 20, यानी A minus 3D प्लस A minus D प्लस A plus D प्लस A plus 3D, सबका सम दिया है आपको 20।
3D से 3D कट, D से D कट, तो ये आपको 4 नंबर्स है, 4A इज इक्वल्स टू 20 और A की वैल्यू आ गई हमारी 5, ठीक है। और उन्होंने क्या बोला है, सभी के स्क्वायर्स का सम, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर्स वो आपको दिया है 120, तो a माइनस 3D का होल स्क्वायर प्लस a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 3D का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 120, ये दिया है, ठीक है। अब इनमें सब में a की जगह 5 पुट कर दो, तो 5 माइनस 3D का होल स्क्वायर, 5 माइनस डी का होल स्क्वायर, 5 प्लस डी का होल स्क्वायर और प्लस 5 प्लस 3D होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 120। सभी का होल स्क्वायर खोल लेते हैं, 25 9D स्क्वायर 3 5 जा 15 माइनस 1 to 2 30D, ये 25 प्लस डी स्क्वायर और माइनस के 10D, ये 25 प्लस डी स्क्वायर प्लस के 10D और ये 25 प्लस 9D स्क्वायर और प्लस के 30D इज इक्वल्स टू 120। अब देखो 30D से 30D कट, 10D से 10D कट, ठीक है। 25 को 4 टाइम्स ऐड करना है तो 100, ठीक है। 9 को 2 टाइम्स 18 और D को 2 टाइम्स 2, 18 और 2 20, तो प्लस 20D स्क्वायर इज इक्वल्स टू 120। यहाँ से 20D स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 माइनस कर देंगे तो 20 और D की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1, ठीक है। अब चारों नंबर्स, इफ़ D इज इक्वल्स टू प्लस 1, देन जो नंबर्स होंगे वो होंगे आपके, पहला था a माइनस 3D तो 5 माइनस 3, दूसरा था a माइनस डी 5 माइनस 1, तीसरा था a प्लस डी 5 प्लस 1 और चौथा था हमारा a प्लस 3D यानी 5 प्लस 3, दैट इज़ 2 4 6 और 8, ठीक। और इफ़ d हमारा -1 है तब आपके नंबर्स जो होंगे, नंबर्स आर 5 प्लस 3, 5 प्लस 1, 5 माइनस 1 और 5 माइनस 3, ठीक है। दैट इज़ 8 6 4 और 2, नंबर्स आपके रिवर्स हो जाते हैं। क्लियर, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इंसर्ट एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 और 13। 3 और 13 के बीच में एक अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना है, बहुत इजी। अर्थमेटिक मीन जो होता है वो a प्लस बी बाय 2 होता है, ठीक है। तो हमें 3 और 13 के बीच में अर्थमेटिक मीन लिखना है। अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 and 13 is equals to 3 plus 13 divided by 2, 16 by 2 that is 8, ये आपका आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। 11 कहता है द एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन ऑन AP विद कॉमन डिफरेंस 5, पॉलीगन के एंगल्स AP में हैं और जिनका कॉमन डिफरेंस 5 है। अगर स्मॉलेस्ट एंगल आपके पास 120 है तो नंबर ऑफ़ साइड्स फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ़ साइड्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक। तो पहले देख लेते हैं, देखो कॉमन डिफरेंस भी दिया है और स्मॉलेस्ट एंगल भी दिया है, ठीक है। उसने बोला है कि एंगल्स ऑफ पॉलीगन जो है वो AP में है, आर इन AP, ठीक है। और सबसे स्मॉलेस्ट एंगल उसने 120 जिसको हम A ले लेंगे और कॉमन डिफरेंस आपका 5 डिग्री दिया है, ठीक। तो लेट हम मान लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ साइड्स आर n, सो जो सम ऑफ एंगल्स होता है ना पॉलीगन का,
वो क्या होता है, वो होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक है। अब सम ऑफ एंगल्स का एपी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ एपी ऑफ एंगल्स वो होता है n/2 2a की वैल्यू 120 प्लस n-1 और इंटू डी की वैल्यू 5, ठीक है। ये 5 रखना है यहाँ पे, ओके। अब इन दोनों को इक्वल रख देते हैं, तो n/2 ये 122 जा 240 प्लस n-1 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 2n-4 इंटू 90 डिग्री। सिंप्लीफाई कर लो, n/2 ये 240 प्लस 5n-5 इज इक्वल्स टू 9 जा 180 n-360 डिग्री, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं, 2 को तो इधर ले जाते हैं मल्टीप्लाई में, है ना, और n के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 240 में से 5 माइनस करेंगे 235, तो 235n प्लस 5n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 180 2 जा 360 n और माइनस 720 डिग्री, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन बनेगी 5n स्क्वायर फिर प्लस के 235n माइनस के 360n और प्लस के 720 डिग्री इज इक्वल्स टू 0। 5n स्क्वायर 235 है, ये 235, ठीक है। इसको माइनस करोगे, 360 में से 235 माइनस करेंगे तो बचेगा माइनस के 125n और प्लस 720 इज इक्वल्स टू 0। 5 से पूरी इक्वेशन डिवाइड हो जाएगी, तो n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 720, ये भी इसको डिवाइड करके आएगा 144 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब हमारी इक्वेशन ये बन गई। इसके करेंगे स्प्लिटिंग मिडल टर्म से फैक्टर, तो फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे 16 9 जा 144 और 16 में से 9 प्लस करके 25 भी आता है, तो हम लिखेंगे n स्क्वायर माइनस 16n माइनस के 9n और प्लस के 144 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो पहले दोनों में n कॉमन n-16 फिर -9 कॉमन n-16, तो हमारे पास दो फैक्टर आ गए, एक n-16 और एक n-9, ठीक। तो n की दो वैल्यूज़ आ गई आपके पास, एक 16 और एक 9, ठीक है। ये आपका आंसर, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। एक मिनट जरा, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है 1/a 1/b एंड 1/c आर इन AP, तो प्रूव दैट BC CA एंड AB आर इन AP, ये हमसे प्रूव करा रहा है। तो देखो AP की एक कंडीशन हमने पढ़ी है कि AP कोई भी टर्म्स अगर AP में है तो उसमें हम सेम नंबर को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, सेम नंबर को ऐड भी कर सकते हैं, सेम नंबर को माइनस भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, देखो 1/a 1/b एंड 1/c आर इन AP, ठीक। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय ABC इन ईच टर्म। तो अगर हर एक टर्म में हम सेम नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तब भी टर्म्स AP में होती है ना, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ABC बाय A हो जाएगा, ये ABC बाय B हो जाएगा और ये ABC बाय C हो जाएगा, ठीक है। ये C है और ऑल्सो इन AP, ठीक है। तो A से A कटेगा BC, B से B कटेगा AC, C से C कटेगा AB और ऑल्सो इन AP, हेंस, ठीक है। यहाँ पे ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। इसके बाद हम टेस्ट योर सेल्फ एक्सरसाइज करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और मुझे सब्सक्राइब कर लेना, ओके। थैंक यू।